जो असल खिलाड़ी होता है बेटे, वो गेम खेलता है। किसी की तारीफ करना, किसी की बुराई करना, ये किसका काम होता है? तमाशाइयों का। जिंदगी में हर चीज के ऊपर एक लफ्ज है, उसको पकड़ लो, और वो है बैलेंस। तुम उठ के अगर नीना बोल रहे तो तुम तो बिल्कुल नकामे हो, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। नहीं भाई, उसकी अपनी कोई स्ट्रेंथ्स होंगी कि अगर इस बच्चे को मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी तो इसको कल का सबक भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसने क्लास अटेंड ही नहीं की। तो मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि ये क्या सोचता है। अब हम सब किसी ऐसे इंसान के साथ बैठे जो कम से कम एटलीस्ट ही इज नॉट योर फ्रेंड। एम आई राइट? डू यू अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश? यस। सो हम बायोलिंगुअल जा सकते हैं, मतलब उर्दू इंग्लिश मिक्स करके बात कर सकते हैं। हो सकता है? गुड, वेरी गुड। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि ये कौन सा एज ग्रुप इस वक्त मेरे पास आया है? कोई एक बच्चा प्लीज। एंड आई वांट द चिल्ड्रन टू स्पीक अप प्लीज, नॉट द टीचर्स। आज टीचर्स का रेस्ट का दिन है, आप आराम कीजिए, गोडे तो गोडा रख के बैठ जाओ आराम देना। जी, टीनेजर्स। एंड कौन सी एज को हम टीन एज बोलते हैं बेटा? कोई और बताएगा? टीनेज कौन से ईयर्स से किस ईयर्स तक होती है? आप ही बता दो। 13 ऑनवर्ड्स और 18 से पहले पहले। बिल्कुल ठीक है, सही कहा इन्होंने। सो आप सब टीनेजर्स हैं? ओके। अब मुझे थैंक यू, बैठ जाओ बैठ जाओ, और कोशिश करो कि अगर जवाब भी देना बेशक बैठ के दे दें। अगर आप बहुत पीछे बैठे हुए तो फिर यू कैन स्टैंड अप। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपके साथ जो भी इंसान बैठा है, यूजुअली हम जब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को किसी से इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरा नाम गुलसाना मंशा है, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, ठीक है। अब आप कहेंगे कि आप अपने आप को एजुकेशनिस्ट क्यों कहती हैं? तो मैं आपको ये बताऊँगी कि मैं एजुकेशन की फील्ड में डिफरेंट डिसिप्लिन्स के ऊपर काम कर चुकी हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने टीचिंग की है, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल रही हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने करिकुलम्स डिज़ाइन किए हैं। मैं एजुकेशन से रिलेटेड सारी ही फील्ड्स के अंदर तकरीबन काम कर चुकी हूँ। इसलिए मैं ये नहीं कहती कि मैं एक टीचर हूँ, या मैं कोई इवेंट मैनेजर हूँ, या मैं प्रिंसिपल हूँ, बिकॉज आई वर्कड इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स रिलेटेड टू एजुकेशन। सो आई कॉल माई सेल्फ एन एजुकेशनिस्ट, एंड दैट इज़ माई इंट्रोडक्शन। At the same time, currently पीछे 20-22 साल तकरीबन मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में आपके एज ग्रुप के बच्चों के साथ सारी ज़िंदगी काम किया है। और अब मैं इस वक्त करंटली कोई 5-6 साल हो गए मुझे, मैं बिकन हाउस स्कूल सिस्टम के साथ काम कर रही हूँ। ठीक है जी, ये मेरा तारुफ था। और यूजुअली हम क्या करते हैं, हम अपना तारुफ ऐसे ही करवाते हैं। इसके साथ साथ मेरा एक गोल है, और वो ये है कि जो मेरे पाकिस्तान का यूथ है ना, यानी कि आप हैं, मैं ये चाहती हूँ कि आपकी सोच का अंदाज बदले, आपके बिहेवियर्स का जो स्टाइल है वो थोड़ा चेंज किया जाए। क्योंकि अब तक पाकिस्तान को जो भी जनरेशन्स लेके चली, वो शायद अपना काम अपने हिसाब से तो उन्होंने अच्छा ही किया होगा, कोई भी अपने मुल्क का, अपने घर का बुरा नहीं चाहता, जितनी उनकी समझ थी उन्होंने किया। लेकिन आज 21st सेंचुरी के बीच में डिमांड्स कुछ और बन गई हैं, टारगेट्स कुछ और बन गए हैं, तरीके बदलने पड़ेंगे, सोच का अंदाज बदलना पड़ेगा। तो आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एट द सेम टाइम, एंड आई वर्क ऑन द माइंड सेट्स ऑफ यूथ एंड यंग बॉयज एंड गर्ल्स लाइक यू। ठीक है जी। अब दुनिया में किसी से भी जब आप किसी से कहेंगे कि जी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, तो वो इसी तरह अपनी तारीफ़ें करेगा, अपनी अच्छी बातें बताएगा, जैसे अभी मैंने बताया कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आज हम कुछ मुख्तलिफ करेंगे। मैंने अभी अभी आपको एक ऐसे इंसान के साथ बिठाया है जो आपको जानता नहीं है। आपने अपने आप को अपने पार्टनर से इंट्रोड्यूस करवाना है, लेकिन जब आप इंट्रोड्यूस करवा रहे होंगे अपने आप को, आपने अपनी 2 फ्लॉज बताने हैं। फ्लॉज समझते हो? अपनी डार्क साइड्स बतानी हैं कि मेरे कैरेक्टर के बीच में, या मुझे ये लगता है कि एज अ ह्यूमन या एज अ बॉय और एज अ व्हाटएवर, ये 2 कमियां हैं मेरे अंदर यार, और आपने उसको बताना है और उसने आपको बताना है। तो आपने एक दूसरे को अपनी 2 इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है, अपनी कमियां बतानी है, अपनी खूबियां नहीं बतानी। आगे समझ? 2 मिनट्स का टाइम है, स्टार्ट।
हाँ जी, सबकी हो गई बुराइयां के पक्कियां पीठियां औरतां की तरह बुराइयां कर लेतियां। बुराई वो होती है जो कोई दूसरा हमारे लिए करता है। जब हम खुद अपने फ्लॉ के बारे में बात करते हैं, इट डज नॉट, वी डू नॉट कॉल इट कि हम बी जमालो वाला कैरेक्टर अदा कर रहे हैं। आप मुझे बताओ कि व्हेन यू टॉक अबाउट योर फ्लॉज, अभी आपने किया, आप क्या कर रहे थे? हाथ उठाओ, दिमाग लगाओ, आप क्या कर रहे थे? आपने आज से पहले कभी ऐसा किया? नहीं, कभी नहीं किया। हम करते ही नहीं हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि हम हर वक्त दूसरों के फ्लॉज ढूंढ रहे होते हैं। हम हर वक्त, अभी इस कमरे में आएंगे थोड़ी देर के लिए, एसी अगर अच्छा काम नहीं करेगा, हम यहाँ पे बुराई शुरू कर देंगे। मिस गुलसाना ने अगर दुपट्टा ना लिया होता तो आपने अभी कहना था पता नहीं कहाँ से आ गई, दुपट्टा तो लिया नहीं। हमेशा फ्लॉज ढूंढते हैं हम दूसरों में। तो वो जो होता है ना, अपने अंदर झांकना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और आप मुझे ये बताओ, मैंने क्यों आपको आपके दोस्तों से अलग कर दिया? बेटे हाथ उठाएं ताकि हम आपके वो रिस्पॉन्सेस, आज आप लोगों ने बोलना है, आपके बोलने का दिन है जी। ताकि हम अपने गिरबान में जान सकें कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, ये तो एनालिसिस हो गया हमारा। पहले सवाल का जवाब उन्होंने दिया कि ये जो अभी हमने अपने फ्लॉज जांचे, देखे, वो इसलिए देखे, प्लीज हैव अ सीट, कि हम अपने अंदर के फ्लॉ को, अपने अंदर के वो जो छुपा हुआ बुरा इंसान है जो सब में है, ट्रस्ट में, मेरे में भी है, आपसे कहीं ज्यादा है, बहुत बुराइयां हैं मेरे अंदर। अगर मैं अभी बात करना शुरू करूं तो शायद एक लिस्ट है जो मैं अपनी आपके सामने रख सकती हूं, जिनके ऊपर मुझे काम करने की ज़रूरत है। कुछ के ऊपर मैं काम कर चुकी हूँ, कुछ के ऊपर कर रही हूँ, और बहुत सी चीज़ों के ऊपर स्टिल आई नीड टू वर्क। क्यों? क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन हूँ, और आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर्स की। और ह्यूमंस जो हैं वो एक संदूक हैं डिफरेंट इमोशंस का और डिफरेंट बिहेवियर्स का, एक्शंस एंड रिएक्शंस। ऐसे ही होता है जी। बेटे आपने हाथ उठाया था। मैंने कहा, आपने कहा किसी से आप बात ना कर सके और मेरी बात तो वजह से सुने। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं। मुझे हमेशा मेरा ये मानना होता है कि जिस क्लासरूम में बच्चे ज़्यादा बातें कर रहे हों वो मेरे लिए हेल्दी क्लासरूम होता है। मुझे उलझन होती है अगर बच्चे मुझसे बात नहीं करें या बच्चे अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दें। फॉर मी अ टॉकिंग क्लास इज़ अ हेल्दी क्लास। टीचर्स प्लीज़, आज ये बात आप यहाँ से टीचर्स उठा के लेके जाएंगे कि हम हर वक्त बच्चों को ये जो बोल रहे होते हैं कि चुप करके बैठो, क्लास में नहीं बोलना। लेट देम स्पीक, लेट देम टॉक, ट्रस्ट मी, दे विल बिकम योर बेस्ट फ्रेंड्स। मेरे अगर आज आप पूछें तो 26 ईयर्स में अगर मेरे कोई बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो मेरे स्टूडेंट्स हैं। मेरे फ़ोन पे 80% कॉन्टेक्ट्स मेरे स्टूडेंट्स के हैं। दे लव टॉकिंग टू मी। वाई? बिकॉज आई लिसन टू देम। लोग मुझे कहते हैं तुम बहुत बोलती हो। मैं कहता हूँ पता ही नहीं मैं कितने चुप होनी है। When my students are around, when मैं क्लास के बीच में होती हूँ, टकाटक मेरे बच्चों की साइड से बातें आनी शुरू हो जाती हैं। एंड देन मैं थोड़ा सा उनको गाइड ज़रूर करती हूँ कि बेटे ये बात आप कर रहे हैं, इसको यूँ नहीं, अगर हम यूँ करके देख लें तो एक्सपीरियंस करके देख लो, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैंने, अच्छा इन्होंने कहा कि आप मेरी बात चुप करके सुनेंगे, इसलिए मैंने आपको एक अननोन बंदे के साथ बिठा दिया। और कोई? दिमाग लगाओ जल्दी से। मैंने क्यों आपको एक अजनबी के साथ बिठाने की सलाह दी? सोचो जी बेटा। दोस्त को आपकी कुछ बुराइयां बता होती हैं। इसलिए। अच्छा ठीक है, और ठीक है। क्यों आपको लगा कि मैंने आज आपको एक नए इंसान के साथ बिठाया? कभी ताकि हम सच बोलने की हिम्मत पैदा हो। ओके, तो वो हम अपनों से क्यों नहीं बोल सकते सर? आपको लगा ये एक प्रैक्टिस है? एक्चुअली इंसानी बिहेवियर ये है कि जी, अपने आप कुछ पाता है। एग्जैक्टली। और जब आप किसी अजनबी के सामने होते हैं आपको ये खतरा नहीं होता कि ये हमें जज करेगा। कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट बैठा है, मैम का सेशन एंड होगा, मैं अपने घर, ये अपने घर, ना ये मुझे जज कर सकता है ना ये मेरे मुतालिक किसी से बात कर सकता है, क्योंकि वो मुझे जानता ही नहीं है। अब मैंने आप लोगों को इसलिए अपने दोस्तों के पास से उठाया। आपने बहुत से बच्चों को सुना होगा ये कहते हुए कि मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ, तो साथ में आपने देखा होगा कि 2 और लड़के भी स्कूल छोड़ देते हैं। पता लगता है वो उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे।
उसको ये लग रहा होता है ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं तो हम इनके साथ ही जाएंगे। आप जानते हैं हम ज़िंदगी में क्या गलती करते हैं? हम ज़िंदगी में ये गलती करते हैं कि हम हर वक्त एक ही लोगों के साथ सारा वक्त गुजारते हैं, क्योंकि हमारा एक कंफर्ट जोन बन गया होता है। हम कंफर्टेबल हो जाते हैं उस जोन के अंदर उन लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि वो लोग हमारे अच्छे दोस्त हैं। अपने बिहेवियर्स के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप करो वो ये करो जो मैंने आते ही किया, मैंने आपका कंफर्ट जोन ब्रेक कर दिया। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आपने चूं चाने की। मैं जब अपनी क्लास में लड़कियों को बोलती हूं कि आज 9 रेड या 10 रेड की लड़कियां 10 येलो या 10 रेड की लड़कियों के बीच में मिक्स होकर बैठेंगी, एक चीखो पुकार होती है। मुझे पेरेंट्स के कॉल्स आ जाते हैं घरों से कि जी हमारा बच्चा आज इतना डिस्टर्ब आया है, आपने उसको उसकी सहेली से अलग कर दिया। एंड देन आई हैव टू टॉक टू द पेरेंट्स कि प्लीज लेट मी डू दिस। और फिर पता कहाँ प्रॉब्लम होती है? फिर जब आप बड़े होंगे, आज ये क्यों सिखाना चाह रही हूँ कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, क्योंकि बेटा अभी आप स्कूल में हैं, स्कूल से आप कॉलेजेस में जाएंगे, कॉलेजेस से यूनिवर्सिटी, हर वक्त एक नई दुनिया में आपने कदम रखना है, नए लोगों से मिलना है और प्रैक्टिस कराई नहीं जाएगी। पहली जमात से लेके 10वीं जमात तक एक ही वाले क्लास के बच्चों के साथ आप कितने साल गुजार देते हो? 10 साल। अब नुकसान क्या है? इसका कोई नुकसान है? बताओ क्या नुकसान है? सोचो, दिमाग लगाओ, क्या नुकसान होगा अगर आप रोजाना उसी क्लासरूम में उसी बच्चों के साथ, उन्हीं टीचर्स के साथ, उसी स्कूल के अंदर जाई जाओगे? आपके इर्द गिर्द एक कंफर्ट जोन बन जाएगा और आप सोचोगे कि जिंदगी बस यही है। एक्सपोजर नहीं मिलेगा, नए सीखने की बात नहीं मिलेगी। अभी आते ही जब मैंने आपको एक नए बच्चे के साथ बिठाया, आपने कुछ सीखा। क्या सीखा? उसके 2 फ्लॉज, और उससे ज्यादा क्या सीखा? अपने अंदर झांकना। क्योंकि आज आप एक नए इंसान से बैठे, आपने उसको जानने की कोशिश की। अच्छाइयों के साथ सब चलते हैं कि नहीं चलते? अगर आप गुड लुकिंग हैं, आपने ड्रेस अच्छा पहना हुआ है, आप बेकन हाउस में पढ़ाती हैं या बेकन हाउस की आप हो हैं, एवरीबडी वुड से ओ माय गॉड मैम जबरदस्त है, झकास हैं। ऐसे ही है मैम अच्छी लगेंगी। मुश्किल होता है हम अपने बिहेवियर में जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं, और सामने वाले जो लोग हैं वो भी ये करते हैं कि हम किसी की खामी के साथ नहीं चलना चाहते। जो इंसान, जिंदगी में मेरी एक बात याद रखना, जो इंसान आपकी खामियों को पकड़ के आपके साथ चलेगा वो आपका रियल फ्रेंड होगा। आज जिस शख्स के साथ आप बैठे हैं, अगर वो आपकी खामियां जानने के बावजूद भी आपका दोस्त बना रहेगा आने वाले वक्त में, तो वो आपका अच्छा दोस्त है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अच्छे दोस्त की वैसे आपकी नज़र में क्या डेफिनेशन है? मतलब आप क्या सोच के, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो। आप क्या सोचते हो कि कौन सा ऐसा लड़का होगा कि अगर उसमें ये चीज़ें होंगी तो वो मेरा अच्छा दोस्त होगा? बताओ। ये ऐसे ही बस राह चलते बना लेते हो सी, हमें यही नहीं पता कि अगर हमने 14-15 साल की उम्र में आप आ गए हो और हमें यही नहीं पता कि दोस्त बनाने से पहले हमें क्या बातें हैं जो पता होनी चाहिए। तो अब ये बताओ कि एक अच्छा दोस्त बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। दिमाग क्या कहता है? चलो अब तक तो नहीं प्रैक्टिस किया, दिमाग वैसे क्या सोचता है कि यार क्या होना चाहिए? अच्छा बोलो बिंदास, गलत जवाब दो लेकिन बोलो। मैं चाह रही हूं कि आप लोग बोलें, आज मैं नहीं बोलूं। क्या ऐसी बातें होनी चाहिए उस बंदे के अंदर कि वो आपका दोस्त बन सकता है, अच्छा दोस्त? इखलाक अच्छा होना चाहिए। अच्छा और उसके इर्द गिर्द जो मतलब और लोग हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। अब अच्छे की डेफिनेशन क्या है बेटा? सही तरह से रहते हो। अच्छा ठीक है, और जी बेटा हाँ बोलें प्लीज, बोलते जाएं। आपका
आपका राजदान होना चाहिए। अच्छा जी, और बोलते जाएं बगैर उठे। आई वोंट सी कि किसने जवाब दिया है, मैं देखूंगी भी नहीं। लाइफ स्पेंड करने का जोन अच्छा होना चाहिए उसका। ओके, तो ये नहीं सब कुछ उसके अंदर अच्छा होना चाहिए। ऐसी किसी ने नहीं में सर हिलाया है जी। बेटा आप ये जो ऑरेंज कपड़े, आपने बोला नहीं, आपने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप उस वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वो है। वो आपके साथ हमेशा सच बोले, या आपको अपनी हर बात बताए, और आप ऐसा दोस्त होना चाहिए आप उसको अपनी हर बात बता सकें और वो आप पे एतबार करे और आप पे यकीन करे, आपकी हर बात को अपने पास रखें। प्लीज क्लैप फॉर हिम। इन्होंने बहुत बड़ी बात की। इन्होंने बोला कि एक्सेप्ट द पीपल द वे दे आर। ये बहुत खूबसूरत बात इन्होंने की कि आपका जो भी दोस्त आप बनाएं, आप उसको एक्सेप्ट करें वो जिस तरह का है। स्टेप 1, जब अल्लाह मियाँ ने इंसान को तख्लीक किया, एक पुतला बना रहे थे, तो अल्लाह ने हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी रखी और कुछ बुराइयाँ भी रखी। और मेजॉरिटी लोगों ने हमसे ये कहा कि हम उनको अपना दोस्त बनाएंगे कि जो सिर्फ अच्छे होंगे, अच्छी कंपनी में बैठते होंगे, उनका सर्कल अच्छा होगा। अच्छा 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 अच्छा। जब अल्लाह मियाँ ने हमें कंप्लीट अच्छा नहीं बनाया, तो हम इतनी अच्छाई कहां से ढूंढेंगे? तो जब हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं तो वो इस तरह की बातें हमारे दिमागों में डालते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि बेटे ये बात हकीकत से बहुत दूर है। अब जब कोई दोस्त बनाओ, आज क्यों दोस्ती के रिलेशन के ऊपर मैं बात कर रही हूं, क्योंकि कल जब आप दोस्ती बनाएंगे, कल आपकी बहन भाइयों का एक रिलेशन होता है, फिर माँ और बाप का एक रिलेशन होता है, फिर जब शादियां हो जाती हैं, फिर मिसेस या हस्बैंड्स बन जाते हैं हम, फिर उसके बाद हम पेरेंट्स बन जाते हैं, पेरेंट्स के बाद फिर हमारे और प्रोफेशनल रिलेशंस बनते हैं। तो जब हम वर्क प्लेसेस पे भी जाते हैं, हम किस कंफर्ट जोन के साथ जाते हैं? क्योंकि हमने 10 साल एक ही बंदे को अपना दोस्त या वही 4 दोस्तों को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया होता है। हम नए लोगों से मिले ही नहीं होते, हमें पता ही नहीं होता कि आज जब मैं इस दफ्तर में नए लोगों के साथ बैठूंगा तो उनके साथ डील कैसे करना है, क्योंकि मैंने तो अपने आप को सिखाया ही नहीं कि नए लोगों से मिलना है। रोजाना स्कूल के अंदर ब्रेक के बीच में, छुट्टी के वक्त, किसी नए बच्चे के साथ बैठ जाया करो, ऐसे ही जाके पालती लगा के जमीन पे। मैं तो बैठ जाती हूं। एवरी डे आई डू दिस। हमने अपने कंफर्ट जोन्स को तोड़ना है, हमने नए लोगों से, नए बच्चों से मिलना है, उनकी खामियां। अब जब हमने किसी की खामियां जान ली, उसने हमें बताया, और इंट्रोडक्शन ऐसे ही कराने, कहना यार मुझे ये बताओ तुम्हारे अंदर बुराइयां क्या है, मैं भी बताऊंगा। अब वो एक स्ट्रेंजर है, वो किसी से जाके बात करेगा भी तो इससे आपकी रेपुटेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? और या इस अंदाज में बात करें कि डायरेक्टली आप उसकी खामी को ना सुने ना आप सुने, लेकिन कुछ नो हाउ आपको पता लग जाए। इससे क्या होगा? आपको यह पता लगेगा कि मैंने इस इंसान के साथ डील कैसे करना है। अच्छाइयाँ तो सबको अच्छी लगती हैं, अच्छे इंसान के साथ हर कोई चलता है, कोई बुरे के साथ नहीं चलता। और एक बात बताऊं बेटे, कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता। He's not। वक्त अच्छा और बुरा होता है। आपने कभी नोटिस किया है कि बुरे से बुरे वक्त में अच्छे से अच्छा दोस्त भी गायब। लोग ऐसे इधर उधर होते हैं क्योंकि हमारा वक्त अच्छा नहीं होता। और जब वक्त अच्छा होता है तो हमारा वो जिस दोस्त को हम समझ रहे होते हैं ना ये हमारा सबसे बुरा है, ये हमको कभी मिलने नहीं आएगा, वो भी कहीं ना कहीं से आपके लिए मिलने का रास्ता बना लेता है। यू गेटिंग मी? सो दूसरी बात आपने अपने दिमाग से ये निकालनी है
कि कोई भी इंसान, चाहे वो आपकी बहन है, वालदा हैं, कोई भाई है, कोई आपका दोस्त है, कोई आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपके कोलीग्स हैं, कोई अच्छा और बुरा नहीं होता। ये बात पल्ले से बांध लो, क्योंकि रब ने किसी को अच्छा और बुरा नहीं बनाया। अल्लाह ने मिक्स कर दिया हुआ है सब कुछ एक ही इंसान के अंदर। अभी जैसे ये एक टीचर, उन्होंने मुझे बताया कि मैम मुझे बहुत गुस्सा आता है, आई कैन नॉट कंट्रोल इट। अब मैं उनको ये टैग नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह ने बनाया हुआ है इमोशन। जितने इमोशंस हैं वो अल्लाह ताला ने डिजाइन किए हैं। अब अगर उनके अंदर वो इमोशन है तो उनका कसूर थोड़ी ना है, वो तो अल्लाह मियां ने सबके अंदर रखा हुआ है। कुछ लोग हैं जो उसको चैनलाइज कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। कुछ लोग हैं जिनको उसको कंट्रोल करने में मुश्किल आती है, तो कोई बात नहीं। ये कौन सा बड़ी कोई अनहोनी है दुनिया में कि जी नहीं हो सकती। मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हमें देखना ये होता है कि क्या मैं हर वक्त गुस्सा कर रही हूँ, क्या मैं हर इंसान के साथ गुस्सा कर रही हूँ, फिर तो ये बात खतरनाक है। लेकिन अगर मैं गुस्सा ज़रूरत की जगह पे कर रही हूँ और ज़रूरत के हालात में कर रही हूँ, तो बेटे फिर वो गुस्सा ठीक है, फिर वो गुस्सा भी ठीक है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे अगर आप जिंदगी और मौत के बीच में खड़े हैं और किसी ऐसी जगह पे हैं जहां आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, तो वो जो हराम चीज़ है वो हलाल हो जाती है, क्योंकि हालात ऐसे हैं, वाक़यात ऐसे हैं, इंसान की जान बचाना ज़रूरी है। यहाँ पे जब हम इमोशंस की बात करते हैं और जब मैंने खामियों की बात की, तो इसलिए ज़रूरी है किसी की खामियां जानना, ताकि हम उन खामियों के ऊपर काम कर सकें, ना कि उस इंसान को टैग करें, सारी दुनिया में उसका ढिंडोरा पीटें और उसके बाद हम उसको छोड़ के चले जाएं। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छा, फिर बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि मैम इसका मतलब ये है कि जब हम लोगों की खामियों के साथ जीते हैं तो क्या फिर हम अपने आप को सेक्रीफाइस कर दें? बताओ, क्या हम कुर्बान कर रहे हैं अपनी विश को, अपनी चाहत को, अपनी ऐसी कोई चीज? नहीं, क्योंकि हम दूसरों की दिल में जगह बना रहे हैं और हम उसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप किसी को ठीक कर रहे होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर काम कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि वो होता है ना, जो करोगे वही भरोगे। तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, आप तक वापस मुड़ के आएगी अच्छाई। अच्छाई को पकड़ के रखना है। ठीक है, अच्छा, अब ये भी हमने बात कर ली कि हम दूसरों के बीच में हमेशा कमियां तलाश करते हैं और हमें अपने अंदर झांकने का मौका नहीं मिलता। आज मैंने टोटल उलट कर दिया। आते ही मैंने आपसे कहा कि आप अपने अंदर झांको और अपने अंदर की खामियों को पकड़ो। ठीक है, उसके बाद किसी की जो बुराई है उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप इग्नोर कर सकते हैं उसकी बुराई को और उसके साथ चलते रहें। आपको लगता है ये ठीक है कि हम उसकी बुराइयों को अब इग्नोर कर दे? अब उसने हमें बता दी हैं, अब हम उसकी बुराइयों को इग्नोर करते जाएंगे और उसके साथ चलते रहें। आपको लगता है कि ये एक ठीक बात है? क्या करना चाहिए? उसको गाइड करना चाहिए। अब गाइड कैसे करना चाहिए? सर की तरह, मेरी तरह, पागलों की तरह गुस्सा, डंडे दे नाल? नो, वी नीड टू काम आवरसेल्व्स डाउन। अपने बिहेवियर में हमें थोड़ी सी तहम्मुल लेके आना पड़ेगा, पेशेंस लानी पड़ेगी। और फिर उस पेशेंस को लाने के बाद, सब्र को लाने के बाद, हमें आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप समझते हैं कि ये मेरा इतना अच्छा दोस्त है कि मैं इसको नहीं छोड़, दोस्तों को कभी नहीं छोड़ते, नए लोगों को रोज जरूर मिलें, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप जो पुराने आपके दोस्त हैं आप उनको छोड़ते चले जाएं। ऐसा नहीं करना, ये मीनिंग नहीं लेके जाना आज यहां से। मैं किसी भी रिश्ते को, किसी भी दोस्त को छोड़ने में बिलीव नहीं करती। मैं आज भी अपने बचपन के जो दोस्त हैं उनको कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल लाती हूँ। लोग मुझे कहते हैं अब वो अपने अपने रास्तों हैं, वो ये है, वो है। मैं कि नहीं, मुझे मिलना है यार, मुझे बैठना है थोड़ी देर के लिए। अभी ये देखें, कासिम आए, मैंने उनको बोला, मैंने कहा चलें बैठते हैं कॉफ़ी। वो भी बिजी हैं, मैं भी बहुत बिजी होती हूँ, बट स्टिल आई लुक्ड फॉरवर्ड टू मीट हिम। तो जिस दिन वो हम बैठेंगे, कुछ वो मुझे सिखाएंगे, कुछ उनकी बातों से मैं सीखूंगी। हो सकता है मेरी किसी बात से उनको कुछ सीख मिल जाए। ठीक है, सो इग्नोर नहीं करना,
हमने क्या करना है, हमने डील करना है उनकी बैड डीड्स के साथ। और कैसे करना है? पेशेंटली, तहम्मुल मिजाजी के साथ। कई बार आपके बीच में लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, क्रॉस आर्ग्यूमेंट होगा, है ना, लेकिन उस क्रॉस आर्ग्यूमेंट के बीच में चले जाना है। देखो, अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि अच्छा दोस्त कौन होता है? अच्छा दोस्त वो होता है जो आपको एक्सेप्ट जरूर करता है आप जैसे भी हैं, लेकिन उसके बाद वो आपको वैसा रहने नहीं देता। ये याद रखना, ठीक है? एक्सेप्ट कर लिया हमने द वे दे आर। एक्सेप्टेंस के बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपका अच्छा दोस्त वो होता है जो आपको आपकी खामी को जानता है पहले, फिर जानने के बाद आपने क्या करना है या उसने क्या करना है कि वो आपके ऊपर साथ साथ रह के काम करे। अगर जो गुंडे होते हैं और जो ये डाके वाके डालते हैं लोग, जो डाकू होते हैं, आप मुझे एक बात बताओ, उनके वो साथ चेले होते हैं ना, वो गन्ने वन्ने पकड़ के साथ फिरे होते हैं, है ना? भाई आप बताएं कितने बंदे मारने हैं? वो क्या कर रहे होते हैं? वो उनकी बुराई को इनकरेज कर रहे हैं कि भाई को और भाई बना रहे हैं, तो भाई गुंडा बन गया। तो भाई ने सोचा मैं तो महान हूं, मैं तो जो मर्जी करता फिरूं, मैं तो कत्ल भी कर सकता हूं। भाई ने शुरू कहां से किया था? भाई ने छोटी छोटी चोरियों से शुरू किया। जब उसके साथ जो 4 गुंडे थे, उसने रोका नहीं उन लोगों ने, और बल्कि कहा वाह 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 भाई, आपको पता है आपकी बड़ी धाक है इलाके में। उसने सोचा अच्छा अभी तो मैं चोरी कर रहा हूं, अब मैं डाका मारता हूं। इनकरेजमेंट मिली उसको। तो जो उसके फ्रेंड्स थे उन्होंने उसको पुश किया कि वॉट एवर यू आर डूइंग इज राइट। सो वो उसके अच्छे दोस्त थे या नहीं? और फिर एक वक्त आया कि भाई ने कत्ल भी कर दिया। किसकी वजह से? भाई खुद तो इतना खराब नहीं था, भाई के अपने अंदर की खामियां तो इतनी ज्यादा नहीं थी। उन खामियों को बढ़ावा किसने दिया? उसके दोस्तों ने। और हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम अपने दोस्त को कहते हैं नहीं नहीं तू ठीक है, खैर है यार अगली बारी पास हो जाएगा, कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा फिर हो जाएगा। ऐसा नहीं करते। अच्छा दोस्त क्या सोचता है कि दोस्ती चली जाए, दोस्त का नुकसान नहीं होना चाहिए, दोस्त का कुछ नहीं जाना चाहिए। आप बुरे बन जाएं, हम अच्छा बनने के चक्कर में, ह्यूमन बिहेवियर क्या है कि हमें अच्छा बनने का बहुत शौक है, क्योंकि हम दूसरों में भी, अभी आप सब ने कहा ना कि उसमें अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जिस तरह हम दूसरों में अच्छा ढूंढते हैं, हमें खुद भी हर वक्त, प्लीज ये जो दौड़ लगी हुई है ना, हर वक्त अच्छा बनने की, हर वक्त पॉजिटिव रहने की, हर वक्त अच्छा दिखने की, इस दौड़ से बाहर आ जाएं और मान लें कि मेरे सामने वाला और मैं खुद, हम दोनों ही खामियों के भी हामिल हैं और खूबियों के भी हामिल हैं। तो आपके लिए चलना आसान हो जाएगा बेटा, क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट किया विद हिज फ्लॉज, विद हिज डार्क साइड्स। इस चीज को आपने पकड़ के रखना होता है। जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारा दिल होता है कि हम सारी अच्छी अच्छी चीजें उठाएं। अब साथ चलने के लिए अपने ब्रेन को, ये जो ब्रेन है ना हमारा, ये बंद हो गया तो अच्छा इसको यूं कर दूं, फिर साइड पे कर देती। तो करना क्या है कि जो उसकी अच्छाई, अब आप कहेंगे मिस ये बहुत मुश्किल है कि हम किसी की बुराई के साथ जिए, बुराई को ठीक करते रहें, मैंने इसका ठेका लिया हुआ, इसके माँ बाप इसको दुरुस्त करें ना, मैं क्यों अपना वक्त ज़ाया करूं और मैं क्यों अपनी एनर्जी ज़ाया करूं। जब आप किसी दोस्त के साथ ये ट्रेनिंग करते करते जाएंगे, ये काम आएगी आपके जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, जब आप मैरिड लाइफ में जाएंगे, जब आप और बड़े 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 होते जाएंगे और आपके रिश्ते बढ़ते जाएंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी उसको डील करने में। आपने कभी देखा है घरों में अम्मी अबू हर वक्त लड़ते ही रहते हैं? होता है, सबके घरों में होता है, बहुत लड़ाई होती है। क्यों? कभी सोचा है बैठ के, मेरे इर्द गिर्द जितनी लड़ाई हो रही हो तो मैं तो शायद पूरी रात सोचने में गुजार दूं कैसा क्यों हो रहा है। अपने इर्द गिर्द बेटा देखा करो, ऑब्जर्व किया करो, क्या वजह होती है। अब्बू की नजर में अम्मी गलत होती हैं, तेरी वजह तो ये हो है सारा कुछ,
ਤੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਅੰਮੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, जब अबू चले जाते हैं तो अम्मी कहते ने हर वेले मनु ही कहते रहते ने आप नु नहीं तक। सी व्हाट्स हैपनिंग। बहन भाइयों में जब लड़ाई होती है, उसने ये किया, उसने ये किया, मैंने नहीं कुछ भी किया, मैंने नहीं किया। एक और चीज समझने की है, अब किस तरह ये आसान होगा कि आप लोगों की बुराई के साथ चल सकें। आप कहेंगे मैं इतने बड़े बड़े भाषण दे रही हैं, हल भी तो बताएं कि कैसे हम चलें। उसका एक तरीका है, इसको हम बोलते हैं टू लुक एट अदर्स थिंग्स फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। जैसे ये बच्चा बैठा हुआ है, तो मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि ये क्या सोचता है। अगर इसने आज कुछ बुरा किया तो ऐसा क्या था बैकग्राउंड में कि आज उससे कुछ बुरा हो गया। जब आप ये इस जगह को पकड़ लेंगे, आपके लिए अगले बंदे के साथ चल, इसको बोलते हैं एम्पैथी। मतलब किसी के जगह के ऊपर जाके ये जानने की कोशिश करना कि यार नहीं, आज अगर ये सबक याद नहीं करके आया, आज इसको टीचर ने क्लास से बाहर निकाल दिया, या टीचर्स के लिए ये बात है। प्लीज एम्पैथी की जो ट्रेट है टीचर्स पकड़ें। हमारे लिए चूंकि हम उस्ताद हैं, हमारे पास अथॉरिटी होती है, हमारे लिए बड़ा आसान होता है किसी बच्चे को डांट देना। मेरी एक टीचर थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, तो मैं मैट्रिक कर रही थी और मुझे ये साइंस वाइंस में पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और ना ही मैं कोई लाइक फाइक स्टूडेंट थी। मैं एवरेज सी स्टूडेंट थी, क्योंकि मुझे खेल कूद में ज़्यादा मज़ा आता था। हर रोज़ वो टीचर मुझे केमिस्ट्री का कहती थी कि ये वाले इस सफ़े से लेकर इस सफ़े तक आपने ज़बानी याद करके आना है। अब मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं ज़बानी याद नहीं कर सकती। आप देख लें ये स्लाइड्स बनी हुई हैं, पर मैंने आते ही खुद ही मैं शुरू हो गई, क्योंकि मैं ये लिखी पढ़ी बातें ज़रा कम कम मैं अपने उससे चल रही होती हूँ, मेरी अपनी क्रिएटिविटी है। तो वो रोज़ाना अब वो मुझे याद नहीं होता था, और मेरा प्रॉब्लम था, मैं रोट लर्निंग नहीं कर सकती भाई, मेरा दिमाग उस तरह का नहीं है। मैं क्या करूँ जाके अल्लाह मियाँ के ऊपर क्या करूँ? अल्लाह मियाँ आपने क्यों मेरा ब्रेन ऐसा डिज़ाइन नहीं किया? ठीक है, हर इंसान की अपनी ट्रेट्स हैं और हर इंसान के अपने फ्लॉज हैं। वो टीचर रोज़ाना मुझे, चूँकि वो टीचर थी और उनके पास अथॉरिटी थी, वो मुझे जैसे ही क्लास शुरू होती थी, पता नहीं वो मुझे मेरी शक्ल पे लिखा होता था कि मुझे नहीं आता। टीचर्स को पता लग जाता है। तो मुझे जाती कहती थी आप खड़े होके तो ये सबक सुना, और मैं क्या करती थी, मुझे पता होता था कि मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे क्या पता हो ज़बानी कैसे करते हैं। वो मुझे क्लास से बाहर निकाल देती थी। शी वुड नेवर आस्क मी। और किसी रात उस टीचर ने उस मैट्रिक के 2 सालों में, 9th और 10th 2 साल उस टीचर ने मुझे इस तरह से पढ़ाया। और उनकी अकल उनको ये नहीं बताती थी कि अगर इस बच्चे को मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी तो इसको कल का सबक भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसने क्लास अटेंड ही नहीं की। सी, तो कल का सबक कहां से याद करती है? अगर किसी रोज वो सोचती कि यार मैं ये जानने की कोशिश तो करूं कि ये पागल है, रोज सबक नहीं याद करके आती, ये बेवकूफ है, रोजाना उठ चुप करके अपनी किताब, जब मैं इसको डांटती हूँ और मैं कहती हूँ निकलो क्लास से बाहर, अपनी किताब बेचारी उठाती बाहर चले जाती है, और ऊपर से इम्तिहान में भी फेल हो जाती है। आप देखो वो टीचर ने मेरा कहाँ नुकसान किया। तो टीचर्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे जो टीचर हैं मिस्टर अब्बास हुसैन, जो मेरे मेंटोर मैं उनको बोलती हूँ, वो मुझे ये कहते हैं कि गुलसाना, अगर जब वो वर्कशॉप्स यूँ कंडक्ट कर रहे होते तो वो किसी के ऊपर जोर नहीं डालते कि तुम मुझे इस सवाल का जवाब दो। वो कहते हैं कि जिसका दिल चाहता है वो जवाब दे, जो नहीं बोलना चाहता इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर वो बच्चा नहीं बोल रहा, वो सुन तो रहा है ना यार, उसके कानों से दिमाग और दिमाग से हो सकता है उसके अपने सीखने का यही अंदाज हो। क्यों हम जोर लगा देते हैं कि अगर 30 बच्चे क्लास में बैठे हैं तो 30 के 30 को हमने ये बोलना है कि तुम उठ के अगर नहीं ना बोल रहे तो तुम तो बिल्कुल नकम्मे हो, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। नहीं भाई, उसकी अपनी कोई स्ट्रेंथ्स होंगी, उसकी अपनी कोई ताकत होगी, उसकी अपनी कुछ क्वालिटीज होंगी जिसके ऊपर वो करता होगा और जीत जाएगा कहीं ना कहीं किसी वक्त जिंदगी के में जाके। तो इस तरह से हमें अपनी जो बिहेवियर्स हैं और जो हमारा शॉपिंग बैग है, जिंदगी का शॉपिंग बैग, उसके बीच में
अपने लिए जो चीज़ें डालनी हैं, इतनी अच्छाइयाँ अपने अंदर डालनी हैं, अपनी खामियों को आहिस्ता आहिस्ता दूर करके और साथ साथ दूसरों की खामियों को एक्सेप्ट करके उनको ठीक करके। और एक बात याद रखें बेटे, जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, आप एक बार करेंगे, हो सकता है वो इंसान आपको रिटर्न ना दे, हो सकता है। जब आप दूसरी बार भी अच्छा करेंगे तब भी हो सकता है वो इंसान आपको रिटर्न ना करे, क्योंकि लोगों को आदत नहीं है। लेकिन जब आप तीसरी बार और उससे भी ऑनवर्ड्स अच्छा करते चले जाएंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, अल्लाह ने किसी को ऐसा नहीं बनाया कि वो इंसान पलट के आपके साथ अच्छाई ना करे। ये हो ही नहीं सकता। इसको बेशक तुम ट्राई करके देख लेना। मेरा जो सबसे बड़े बेटे हैं वो 25 साल के हैं माशाल्लाह, वो अपनी एक कंपनी चला रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरी उम्र का। ये मैं अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात 1 साल 2 साल 3 साल के नहीं, एक 4-5 डेकेड्स गुजरे हैं मेरी लाइफ के। ये मैं उन एक्सपीरियंसेस की बिना पे बोल रही हूँ। और फिर अगर वो अच्छा करेगा नहीं तो वो 4 लोगों में जाके बैठ के ये ज़रूर कहेगा कि नहीं यार, ये चीज़ उसने मेरे अंदर से ख़त्म की थी। वो मुझे छोड़ के नहीं गया, उसने मुझको छोड़ा नहीं, वो मेरे ऊपर काम करता रहा, क्योंकि मैं भी उसके ऊपर काम कर रहा था। ठीक है? तो इन चीज़ों को आपने अपने बिहेवियर्स के बीच में शामिल करना होता है। अच्छा, उसके बाद हमने एम्पैथी की बात। अच्छा, इसमें एक हम गलती करते हैं, जैसे सर ने अभी कहा, या जैसे हमें गुस्सा कब आता है बताओ? जब कोई चीज हमारे मुताबिक ना हो, गुड। और हमें गुस्सा कब आता है? बोलो, ऊंची बोलो, बारी बारी। जब हमें नेक्स्ट पर्सन की जो आदत है वो पसंद है तब भी गुस्सा आता है। हमारी मर्जी के खिलाफ कोई बात हो जाती है, जाहिर बात है हमें नापसंद नागवार गुजरती है। क्यों हो? मैं तो गुस्सा नहीं करता, हाउ डेयर शी, इसने कैसे कर दिया, मैं तो इसके ऊपर नहीं, मैं तो इसके साथ अपनी वॉइस रेज नहीं करता, इसने क्यों पलट के मेरे ऊपर वॉइस रेज की? भाई आप मुख्तलिफ है, मैं मुख्तलिफ है। ठीक है? और बताओ, और हमें गुस्सा क्यों आता है? ऐसा होता है कि जब हम लफ्जों पे गौर करते हैं, किसी ने बात करते करते कोई ऐसा वर्ड बोल दिया या कोई ऐसी बात कर दी कि हालांकि वो धीमे अंदाज में बात कर रहा था, लेकिन बात नागवार गुजर गई। हम लोगों को जज करते हैं उनके एक्शंस के ऊपर, उनकी लैंग्वेज के ऊपर, और फिर एक्शंस और लैंग्वेज की जो ब्रेन है ना, ये सारी कमबख्ती ब्रेन मचाता है। आप जिस दिन अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लोगे, आपके बिहेवियर सारे के सारे कंट्रोल में आ जाएंगे। और 100% नहीं होगा कंट्रोल, ये भी मैं आपको बता दूं, और कोशिश भी नहीं करनी। जो लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं, आपने देखा होगा, वो पागलपन की इंतहा को चले जाते हैं। सो नॉर्मल रहना है, थोड़ा बहुत सर कंट्रोल करें गुस्से को। हर वेले भी वो अपने आप में बिल्कुल डंडा ओदी जरूरत नहीं है, बिकॉज हर इमोशन की कहीं ना कहीं खुदा की जरूरत बनाई हुई है। तो आपने उसको अपने साथ साथ लेके चलना है। लेकिन हाँ, एक्सट्रीमिज्म से कम आ जाए। जैसे आपने कहा आप एक्सट्रीमिस्ट हैं, कि आप या तो आप कर ही नहीं रहे कुछ, और अगर कर रहे हैं तो बस फिर इंतहा के ऊपर जाके। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाबाश, वो ये बोला करते थे, उनसे किसी ने ये पूछा कि कामयाब तरीन जिंदगी का कोई एक की बता दें, कि या रसूलल्लाह क्या करें हम ऐसा कि हमारी जिंदगी मतलब अच्छी वाली गुजर जाए। उन्होंने कहा जिंदगी में हर चीज के ऊपर एक लफ्ज है, उसको पकड़ लो, और वो है बैलेंस। ये यूफोन वाला बैलेंस नहीं कहीं यूफोन का बैलेंस यहां से उठते ही जाके दिलवाओ। बैलेंस का मतलब होता है चाहे कि म्याना रवि, या हर चीज को एक दरमियान में रखना, एतदाल पे रखना। मेरी उर्दू बहुत अच्छी नहीं, थैंक यू सर। एतदाल पे रखना, ना बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा, ना बहुत जरूरत से कम। ठीक है? तो इस तरह से आपने जो अपने बिहेवियर है,
अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो उस वक्त थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लें, लेकिन अपनी बात कन्वे करें, क्योंकि अगर आप कन्वे नहीं करेंगे सामने वाला वो करता चला जाएगा, तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे का क्या नुकसान हो रहा है कि उसकी वो आदत पक्की होती जाएगी, क्योंकि आपने उसको बोला ठीक है, वही गुंडे वाली बात, ओ भाई कल आपने 2 डाके मारे थे, कल हम 3 मारेंगे। भाई लोग आपको ना बड़ा डरते हैं आपसे। भाई ने कहा लो मैं और डराऊंगा तो भाई गुंडा बन गया। ठीक है, तो हमें लोगों को जब जज करना है तो इस बात पे नहीं करना। हमें गुस्सा इसलिए आता है किसी ने हमें गाली दे दी। गाली एक लफ्ज है ना, देखो लफ्ज कैसी गेम प्ले करते हैं। या कोई ऊंचा चीख पड़ा। डू नॉट जज योर फ्रेंड्स and do not leave them on their words and actions। जो words और actions होते हैं ये वक्ती तौर के होते हैं। मतलब आप अच्छे खासे बैठे हुए थे, मैं और ये दोनों अच्छे खासे बैठे हुए हैं, हम बातें करते करते कोई ऐसी बात होगी कि इसकी मेरे साथ उलझ हो गई। ऐसा होता है ना दोस्तों में, अच्छे खासे बैठे होते हैं, पता भी नहीं लगता यार 2 मिनट के अंदर कोई लड़ाई हो जाती है। अब उस एक छोटी सी ये एक सिचुएशन क्रिएट हुई ना, उस सिचुएशन के ऊपर इसी तरह घरों में भी होता है कि हांडी में नमक कम था, अब्बा को गुस्सा आ गया, अम्मी ने माना नहीं, दोनों की क्या हो गई, लड़ाई हो गई। बहन भाइयों के बीच में भी इसी तरह होता है, मियां बीवी के बीच में भी इसी तरह होता है। फिर इसी तरह हम अपने प्रोफेशनल एटीट्यूड में भी यही करते हैं कि कोई काम अगर किसी से थोड़ा सा भी गलत हो गया तो क्या करेंगे हम उस इंसान के अगेंस्ट ग्रज बना लेंगे, नहीं मैंने इसके साथ काम नहीं करना। नौकरी किसकी खतरे में चली गई, अपनी। नुकसान किसका है, अपना। तो जब लोग लफ्जों का इस्तेमाल, आप मत जज करें लोगों को, आपको अपने ब्रेन को उस वक्त फौरन ये समझाना है कि नहीं यार इस वक्त सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि उसको गुस्सा करना पड़ गया, उसके मुंह से निकल गया ये लफ्ज। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताती हूं। मैं अपनी ना एक दोस्त के साथ बात कर रही थी फोन के ऊपर, और बात करते 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 अच्छी खासी बात हो रही है, बड़े नॉर्मल फ्रेंडली माहौल के बीच में अचानक से मेरी दीवार के ऊपर, और ये बात मैं सोचती रही कि मैंने क्यों ये लफ्ज़ बोला और ये लफ्ज़ कहाँ से आया था उस वक्त मेरे दिमाग में। चूंकि मैंने सोची समझी उसके तहत नहीं बोला था, इसलिए मुझे याद भी नहीं था कि मैंने ये वर्ड बोल दिया। मेरे वॉल के ऊपर एक कैलेंडर लगा हुआ था और कैलेंडर के ऊपर एक बैटमैन था और वो ना चौका मार रहा था अब मैंने बात करते करते, उसने कोई ऐसी बात हम दोनों के बीच में हो रही थी कि हम पहाड़ों पर जाने की बात कर रहे थे कि हम वहाँ जाएंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे। वो करते करते उसने मुझे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन जाहिर किया कि नहीं अभी नहीं, ये नहीं, वो नहीं। साथ ही ना मैं कुछ सोच रही थी और मैं उस कैलेंडर की तरफ देख रही थी, और देखते देखते मैंने क्या किया, मैंने कहा चौका, अगला छक्का लगेगा। उसने इतना बुरा माना इस बात का कि इसने शायद मुझे टॉन्ट किया, इसने मुझे तंज मारा है कि मैं ये नहीं कर सकती। पता नहीं उसने उस एक लफ्ज चौके के क्या क्या मतलब निकाल लिए। देखो लफ्ज ने कैसी गेम प्ले की, उसका ब्रेन कहां कहां खेला उसके साथ। रिश्ता किसका खराब हो गया। टिल डेट मेरी वो फ्रेंड मुझसे बात नहीं करती। कैन यू इमेजिन। और मैंने उसको बहुत पूछा, मैंने कहा ट्रस्ट मी मुझे याद भी नहीं है कि मैंने ऐसा कोई वर्ड बोला था, क्योंकि मैंने जान के नहीं बोला, कोई प्लानिंग के तहत नहीं बोला। अगर देखें जो चीज़ मैं प्लान करूंगी मुझे याद होगी, ये तो आप मानते हैं ना। आज ये क्लास में गया, इसने कहा आज ना वो जो जफ़र है ना मेरी क्लास में, उसको जाके ना मैंने ये बातें सुनानी है। अब ये प्लान कर रहा है, इसको ज़िंदगी के हर हिस्से में ये कहानी याद रहेगी कि उस दिन मैंने ज़फ़र के लिए प्लानिंग की थी और मैंने उसको ये बातें करनी थी। लेकिन अगर ये रैंडमली कैजुअली स्कूल के अंदर जाते हैं, ज़फ़र से मिलते हैं, ज़फ़र के साथ कोई बातें हो जाती हैं, मेरे ख्याल है थोड़ी देर के बाद इनको याद भी नहीं होगी, क्योंकि इट वॉज नॉट इंटेंशनल। वो जानबूझ के उन्होंने वो हरकत नहीं की। तो डोंट जज पीपल ऑन देयर एक्शंस एंड वर्ड्स, जज देम ऑन देयर इंटेंशंस। कुरान पाक की जो की सेंटेंस है, कुरान पाक साफ आपको कहता है अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। इंटेंशंस क्या होती हैं, नीयत।
आप किसी भी इंसान की नीयत को जरूर देख लें कि नहीं यार, अगर आज इसने कुछ गड़बड़ कर दी है, इसकी नीयत वो नहीं थी, क्योंकि पिछले 10-12 दिनों से वो मेरे साथ है, ही इज नेवर बीन लाइक दैट, आज कुछ हुआ है। उसकी जगह जाके सोचें, स्टेप इन हिज शूज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग विद हिम दैट ही बिहेव्ड दैट वे। फिर अभी जब हमने अपनी खामियां देखी, अच्छा, फिर वो जब गुस्सा हो गई बहुत ज़्यादा, तो मेरी वॉइस थोड़ी सी रेज हो गई। मुझे कहती है तुमने गुस्से के बीच में मुझको ये बोला, ये बोला, ये बोला। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आई एम सॉरी। मैंने फ़ौरन उसे एक्सक्यूज़ कर लिया। बट शी सेज नहीं, तुम्हारे सॉरी कहने से वो लफ्ज़ तो वापस नहीं चले जाएंगे, जो तकलीफ मुझे हुई है वो तो नहीं वापस चली जाएगी। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे बताओ, कोई वे आउट है? जो होना था वो तो हो गया, उसका वे आउट मुझे कुरान यही बताता है कि अगर आपसे कोई गलती हो तो आप क्या करते हैं? दिल से माफी मांगते हैं, अपॉलॉजीज करते हैं। तो मैंने तो अब वो भी कर लिया, अब आप तब भी रेडी नहीं हो रहे हो, माफ कर दिया करो बेटे, माफ करना सीखो। अपने अंदर ये तीसरी आदत आपने अपनानी है कि अगर कभी किसी से कोई गलती हो, अब माफ करने के बाद या जानने के बाद उसके अंदर ये बुराई है, अगेन डील करो, ट्रीट करो उसको। अब एक और बड़ा कमाल काम होता है, मैं ठीक हूं। हर सिचुएशन में कौन ठीक होता है? मैं। ऐसा होता है ना? सच बोलो, ऐसा होता है? यस। कुछ हो जाए, चाहे अम्मी ने कुछ बोल दिया, अब्बू ने कुछ बोल दिया है, बहन ने कुछ बोल दिया है, किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया है, मैं ठीक हूं। इसको पूछें इसने क्यों ऐसे किया, आपने क्यों नहीं मुझे ये कहा। सी, हम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं। अब किसी हद तक ये बात ठीक है कि हम ठीक होते हैं। आप मानते हैं इस बात को कि हम ठीक होते हैं अपनी जगह पे? कैसे बताओ, किसी का दिमाग लग रहा है इस वक्त? कैसे हम ठीक होते हैं किसी भी सिचुएशन में? अच्छा चलो मैं एक स्टोरी सुनाती हूं। एक स्टूडेंट थी, ठीक है? अब ध्यान से इस कहानी को सुनो, क्योंकि मैंने आपसे पूछना है कि गड़बड़ कहां थी। क्योंकि अब हमने यह देखना है कि जब हम यही सोच रहे हैं कि हम ठीक हैं हर वक्त, तो हम किस तरह ठीक हैं, और अगला भी ठीक है वो भी गलत नहीं है। एक स्टूडेंट थी, उसकी टीचर उसके पास आई, उनके हाथ में 4 मैंगोज थे। उन्होंने उस बच्ची को एक हाथ में 2 मैंगोज पकड़ाए और दूसरे हाथ में भी 2 मैंगोज पकड़ाए, और कहने लगी कि ये 2 आम हैं और ये 2 आम हैं, मुझे बताओ टोटल कितने हुए? 4। बच्ची ने कहा 5। अच्छा, टीचर को लगा कि शायद बच्चे को सवाल समझ नहीं आया, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी इक्वेशन को चेंज करके देखती हूं। पहले उसने उस क्वेश्चन को रिपीट किया, कहती नहीं बेटा ध्यान से सुनो, मैं आपको ये 2 मैंगोज दे रही हूं और 2 मैंगोज आपके लेफ्ट हैंड में दे रही हूं, 2 दे रही हूं राइट हैंड में, ठीक है? आप मुझे बताओ टोटल मैंगोज अब आपके पास कितने हुए? बच्ची ने फिर कहा मैम 5। फिर टीचर ने कहा कि नहीं, आई नीड टू मे बी चेंज द इक्वेशन और द स्ट्रैटेजी, मे बी शी विल कम अप विद द राइट आंसर। Then she picked up strawberries from a basket. She gave 2 in one hand and 2 in one hand. She says, all right, you have 2 strawberries in your right hand and 2 I'm placing on your left hand. How many in total? She said 4. इस बार बच्ची ने जवाब ठीक दिया। अब दिमाग आप लगाएं कि दोनों सवालों में, एक में बच्ची जवाब 5 क्यों दे रही है और दूसरी में जवाब 4 क्यों दे रही है? सोचो सोचो, फटाफट सोचो। बोलो अच्छा, बोलने में डरना नहीं, गलत बोलो पर बोलो। थैंक यू, क्लैपिंग फॉर हिम। बताओ उस बच्ची को क्यों वो 5 का जवाब दे रही थी बेटे? क्योंकि वो बैग में लेकर आए थे हम घर से। उसके लंच में उस दिन उसकी अम्मा ने उसको एक मैंगो दिया था और वो उसके बैग में था। Now was the child right when she was saying 5? No, वो ठीक बोल रही थी, उसके पास 5 थे।
टीचर गलत थी जब वो ये कह रही थी कि बेटे आप गलत जवाब दे रहे हो? नो, क्योंकि टीचर को पता ही नहीं था कि उसके बैग में एक मैंगो। सी, हम दूसरे की सिचुएशन को, थैंक यू मेरा बच्चा, बैठ जाओ, हम दूसरे की सिचुएशन को समझते ही नहीं है। हम फौरन क्या कह देते हैं, वो गलत है, उसका कसूर है, उसको पता ही नहीं है, मैं ठीक हूं सिर्फ। असल में टीचर भी अपनी जगह ठीक थी और वो बच्ची भी अपनी जगह ठीक थी, लेकिन टीचर ने एक बहुत सेंसिबल हरकत की, एक बहुत अकल से काम लिया और उन्होंने ये साबित किया कि वो एक अच्छी टीचर हैं। और वो ये था कि उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करके बच्चे के कॉन्सेप्ट को दोबारा चेक किया कि क्या बच्चा जो मैंने सिखाया है उसको सीख भी पाया या नहीं पाया। और जैसे टीचर ने अपनी इक्वेशन चेंज की, बच्चे ने आंसर ठीक दे दिया। इसका मतलब है जो टीचर ने पढ़ाया था वो उस बच्चे ने सीखा। होता क्या है, हम अपनी अपनी जगह पे यही सोचते रह जाते हैं, अगला गलत है, अगला गलत है, अगला गलत है, और इसी चक्कर में सारी की सारी गड़बड़ हम मचा देते हैं। अब देखो, कई बार मैंने टीचर और स्टूडेंट की एग्जाम्पल दी है, कई बार मैंने मियाँ बीवी की एग्जाम्पल दी है। ये सारे बिहेवियर्स हैं जिनकी आज हम बात करें, जो किसी भी रिलेशनशिप में आपके काम आएंगे। चाहे आप कहीं ऑफिसर लग जाते हैं, चाहे आप कोई नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप कोई अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तब भी ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। ठीक है। वो एक लड़की थी बेचारी ना, तो वो इतना अच्छा काम करती थी हमारे ऑफिस के बीच में। अचानक से उसको कोई प्रॉब्लम हो गई और उसने कहा जी छुट्टी चाहिए। तो वो जो हमारी हेड थी, उन्होंने आगे से उनको बहुत बुरे तरीके से कि नहीं अभी तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप लोगों को आदत है, ये है, वो है, वो करके वो बेचारी मेरे पास आई कि मैम इस तरह से है। मैंने कहा अच्छा पहले तो आप मुझे ये बताओ कि रीज़न क्या है। मैंने ये जानने की कोशिश की कि वो एग्जैक्ट फाइनल एग्जाम्स के बीच में जिस वक्त हम किसी को छुट्टी नहीं देते, आखिर वो क्यों छुट्टी मांग रही है। और जब मैं उसकी जगह पे जाके देखा तो मुझे पता लगा कि मैं होती तो शायद मैं नौकरी छोड़ के भी चली जाती। वो तो बेचारी सिर्फ 3 दिन की छुट्टी मांग रही है। तो हम अपने रिलेशंस में अपने बिहेवियर की वजह से, जस्ट बिकॉज आई एम द बॉस, आपको पता है हम सब अपनी अपनी जगहों पे ना खुदा बन के तौबा नाउजुबिल्ला बैठे होते हैं। मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं तुझे, ये तो अल्लाह मियाँ भी नहीं कहते मैं तुझे यूं कर दूंगा, फिर भी देखो हम बोलते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। करते हैं ना हम इस तरह। और अगर करते नहीं है तो हमारे अंदर वो बातें बैठी होती हैं, हम कहीं ना कहीं उस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। तो इसके साथ ये भी हमने बात कर ली कि अच्छा एक बात याद रखो, जो अच्छा दोस्त होगा, जो अच्छे रिलेशन में लोग होंगे, चाहे एक अच्छी माँ वो होती है, दोस्ती की बात को हम साइड पे कर देते हैं, बहुत बात हुई। एक अच्छी माँ या एक अच्छा बाप या एक अच्छा भाई वो होता है, या कोई भी अच्छा इंसान अगर जिसको आप समझते हैं कि वो आपके साथ बहुत सिंसियर है, ही वुड बी लाइक मिरर्स एंड शेडोज। मिरर क्यों? क्योंकि उसमें हमें अपना अक्स नजर आएगा। ओके ओके, और बोलो। सॉरी, ओके, लेट्स सी। एक बेहतरीन रिश्ता शीशे की तरह क्यों होता है? अगर शीशे के आगे मैं रफ एंड टफ हूं, अभी सो के उठी हूं, गंदा सा नाइट सूट पहना हुआ है, शीशा मुझे वही दिखाएगा जो मैं हूं। अगर मैं तैयार हो गई हूं तो शीशा मुझे दिखाएगा कि अब आप तैयार हो गई हैं। आईना, मिरर्स स्पीक ट्रूथ टू यू। शीशे ने सच बोलना है। तो आपका अच्छा रिश्ता वो होगा जो आपके साथ सच बोलेगा, चाहे वो आपकी बुराई ही क्यों नहीं है। वो आपको बता देगा बड़े प्यार से, वो सच बोल के आपको आईना दिखा देगा। और फिर शेडोज, साया कभी साथ छोड़ता है नहीं। एक तो ये लोग आपकी हकीकत से आपको आगाह करते रहते हैं, आपको ठीक करते रहते हैं, हमें भी करना चाहिए। और इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, आप जैसे भी हों, क्या आपकी अम्मी आपको छोड़ सकती है? नहीं। आपके अबू आपको छोड़ सकते हैं?
तभी कहते हैं ये दो रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं। तो अच्छा दोस्त और अच्छा साथी भी वही होता है, या अच्छा कुलीग भी वो होता है कि जो आपके साथ मिरर की तरह काम करता है और शेडो की तरह आपको कभी छोड़ता नहीं है। ये बात आज बांध लो, डोंट लीव पी। अच्छा, वो जो आजकल हम कह रहे हैं ना मूव ऑन वाली एक कहानी, हम माला जपते हैं हम कि जी मूव ऑन कर जाएं, छोड़ दें, इसने आपके साथ ये किया वो किया। आपको लगता है ये ठीक है मूव ऑन? मूव ऑन का मतलब होता है किसी की चीज को भूल के उसी इंसान के साथ रिश्ते को दोबारा से बांधें, जोड़ें, पक्का करें। कच्ची थी ना, तो उसको आहिस्ता 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 सीमेंट लगाएं। तो जो अच्छा रिलेशनशिप होगा उसमें कभी प्यार भी होगा, कभी लड़ाई भी होगी, कभी नमक कभी मीठा। देखो अल्लाह ने हर चीज दुनिया में, हर इमोशन, हर चीज, ऑब्जेक्ट्स भी, देखो नमक, चीनी, ऑपोजिट्स बनाए, तो ऑपोजिट्स की जरूरत होती है। और हमें क्या, अगर आपके सालन में हम रोजाना चीनी डाल दें, आप खाएंगे? नहीं, नमक चाहिए। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं जिंदगी में से नेगेटिविटी निकाल दो, मिर्ची निकाल दो? जिंदगी का कोई मजा रहेगा? नहीं रहेगा। हकीकत यह है कि जिंदगी के बीच में भी, हमारे इमोशंस के बीच में भी, हमारे बिहेवियर्स के बीच में भी नमक भी होगी, चीनी भी होगी, हल्दी भी होगी, सारे मसाले होंगे जितने भी आपके किचन में मौजूद हैं। ठीक है? सो आपका जो अच्छे दोस्त हैं, और आप वो इंसान बने जो ये हमेशा बिलीव करे कि आपने कभी किसी दोस्त को, किसी रिश्ते को, आप ये देखें कि बच्चे जो हैं बड़े हो जाते हैं जब, तो वो क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो बड़े होकर अपने पेरेंट्स को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा होता है ना? बहनें भाइयों से नहीं मिलती, भाई बहनों से नहीं मिलते, बचपन के दोस्तों को हम छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना। अच्छा जी, और ऐसा क्यों नहीं करना? क्योंकि अब एक और हम बड़ा गलत काम करते हैं। वो ये करते हैं कि जो मेजॉरिटी कर रही है ना हमारे इर्द गिर्द, हमें ये लगता है कि वो ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होता, तो हम कॉपी करना शुरू कर देते हैं। अब एग्जाम पेपर अगर आप कॉपी करते हैं, किसी से चीटिंग कर लेते हैं या कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो वो तो शायद आपका कामयाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका करिकुलम एक था, आपका एग्जाम पेपर एक है। लेकिन जिंदगी के बीच में ऐसा नहीं होता बेटा। हर इंसान का बैकग्राउंड डिफरेंट है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंट है, माँ बाप डिफरेंट है, फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है। तो जो जिंदगी के इम्तिहान है वो एक नहीं होते। इसके मुझसे मुख्तलिफ हैं, मेरे इससे मुख्तलिफ हैं। मैं इसको कॉपी करके अपनी 500 लीटर की टैंकी में 5000 लीटर अगर डालना चाहूंगी तो क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं। क्या होगा? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं, आप एक बर्ड की तरह बन जाओ। बर्ड्स फ्लाई हाई, तो ऊंचा उड़ने के लिए अगर एक परिंदे के पैरों पे आप वजन डाल देंगे, क्या वो उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। अपने आप को लगेज फ्री रखो। और लगेज क्या होता है? प्रेशर। ये दिमाग के ऊपर जो जोर डालते हो ना, उसके पास लैंड क्रूजर है तो इसके लिए चाहे मैं जितनी मर्जी करप्शन करूं, मैंने ले लेनी है। ये प्रेशर ले रहे हो आप जितना वजन अपने ऊपर डालते जाओगे उतना ज्यादा आपके लिए उड़ना मुश्किल हो जाएगा। लगेज फ्री रहो। आपकी जितनी कैपेबिलिटीज हैं, जितनी क्वालिटीज हैं, उनका अच्छा इस्तेमाल करो। नेगेटिव चीज़ों को या जो आपकी खामियां हैं उनको आप ख़त्म करने की कोशिश करो। और ये सिर्फ उस वक्त होगा जब आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की खामियों को एक्सेप्ट करके ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो आप करेंगे, जो आप बोएंगे, वही आप काटेंगे। ठीक है? शॉर्टकट्स भी हम ढूंढते हैं। अभी मैं और उसामा ऑफिस में बैठ के बात कर रहे थे कि शॉर्टकट्स और स्टेयर्स का क्या मतलब हम समझाते हैं। हम जिंदगी में छोटे रास्ते ढूंढते हैं, वहां शायद आपको कोई रास्ता मिल भी जाएगा, लेकिन और वो जल्दी भी आपको ले जाएगा मंजिल तक। लेकिन ये मेरी बात याद रखना बेटा, वो रास्ता, वो जो मंजिल आपको मिलेगी वो बहुत थोड़ी देर के लिए होगी। लेकिन
जब आप स्टेप बाय स्टेप जिंदगी में चीज़ों को एक्सपीरियंस करके कुछ चीज़ हासिल करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर उसकी वो जो हासिल आपको मिला होता है, जो अचीवमेंट होती है, वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके साथ रहती है. सो डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स इन लाइफ. शॉर्टकट्स ज़्यादातर गलत रास्ते होते हैं. जो सही रास्ता होगा वो वक्त मांगेगा आपसे, वो आपसे मेहनत मांगेगा, वो आपसे बहुत सी कुर्बानी मांगेगा और आपको वो देनी पड़ेगी, तभी जाके जो अचीवमेंट आपको मिलेगी वो बहुत स्ट्रांग और बहुत ज़बरदस्त वाली होगी. ठीक है. अच्छा, फिर बहुत से लोग ये भी होते हैं कि दूसरे ने काम किया और हम कहते हैं यार किसी तरह इसका काम हम ले लें, और मैं जाके तो अपने ऑफिसर को बता देता हूं कि मैम ये काम, ये फाइल मैंने बनाई है. ऐसा होता है? आपके नोट्स कॉपी करने की कोई कोशिश करता है? किसी ने मुझसे, जब मैं स्कूल में थी, मेरी कॉपी ली कि मैं 4 दिन छुट्टी पे थी, प्लीज दे दो, मैंने अपना मिस्ड वर्क करना है. उस लड़की ने क्या किया कि मेरी कॉपी में से जो मेरा बेस्ट ऐसे था वो उठाया, कॉपी कर लिया. चीटिंग. और मेरे लिखे हुए ऐसे के ऊपर जब ऐसे कंपटीशन आया, उसने मेरा ऐसे टीचर को अपना कह के प्रेजेंट कर दिया और वो जीत गई कंपटीशन. ऐसे लोगों को कहते हैं अपॉर्चुनिस्ट्स, जो आपके फायदा उठाते हैं और जो आपके काम का क्रेडिट लेना चाहते हैं. इसके जवाब में मैं बेटा सिर्फ एक बात आपको कहूंगी, गुस्सा आएगा, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर्स कहाँ गड़बड़ होते हैं जब ऐसी सिचुएशंस रियल लाइफ में होती हैं जिसकी आज हम बातें कर रहे हैं. तो जब ऐसा हो कि किसी ने आपके काम का क्रेडिट लेना, और ये टीचर्स के लिए भी है, कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई काम किया होता है, क्रेडिट कोई और जाके ले जाता है. एक हनी बी थी, एक हनी बी जो शहद की मक्खी होती है, उसको किसी ने पूछा कि तुम इतनी मेहनत से फूल फूल जाके ये नेक्टर चूसती हो और फिर शहद बनाती हो, और ये लोग आते हैं अपना शहद उतारते हैं, उतार के तो लेके चले जाते हैं, तो तुम्हें दुख नहीं होता? वो कहती है लेते हैं तो ले जाएं, वो मेरी प्रोडक्ट जरूर ले जाते हैं, शहद बनता किस तरह है ये उनको नहीं पता. तो कितने दिन खा लेंगे? और ना ये बना सकते हैं. जिस दिन मैं बनाना छोड़ दूंगी उस दिन ये खा भी नहीं पाएंगे. इतना सा तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन लाइफ में आए, दिल तो करता है अगले बंदे का जाके सर फाड़ दो, लेकिन आप नहीं सोचना कि ओके फाइन, 1 टाइम 2 टाइम्स, कितनी बार कर लोगे ये? उस शख्स को वो काम आता ही नहीं बेटे. आपके पास वो गुर और वो स्किल मौजूद है जिसके ऊपर आपने वो काम किया था. और एक बात और, जब उस काम की अप्रिसिएशन हुई तो ये आपको पता है वो अप्रिसिएशन किसकी हुई है? आपकी. उस इंसान की तो हुई नहीं, वो लोगों को शायद नजर आ रहा है कि उसकी अप्रिसिएशन है, लेकिन आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैं इतना टैलेंटेड हूं, मैं इतना स्किलफुल हूं कि मैं ये काम किसी भी वक्त दोबारा कर लूंगा. क्या वो शख्स कर सकेगा? नहीं, क्योंकि उसने वो ये काम किया ही नहीं. वो तो किसी का काम उठा के ले गया और अपना बना के पेश कर दिया. सो इन चीज़ों को जब आप देखोगे तो बहुत सी चीज़ें जो है वो आसान होंगी. फिर जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो हम अक्सर क्या करते हैं, हम हिम्मत छोड़ देते हैं. हम कहते हैं छोड़ो, मैंने अब करना ही नहीं, अब मैं कभी दोबारा ट्राई नहीं करूंगा. बट आई से नेवर गिव अप, बल्कि अपने अंदर एक एटीट्यूड डेवलप करो. अब अक्सर लोग होते हैं एटीट्यूड का मतलब लेते हैं अकड़ के फिरना, नहीं तुम ऐसे नहीं. वो मेरा एक दोस्त है, वो कहता है मैं जब गाड़ी से उतरता हूं ना तो मैं नहीं उतरता, मेरा एटीट्यूड उतरता है. मैंने कहा हेलो कम ऑन, व्हाट इज एटीट्यूड? वो एटीट्यूड अल्लाह को नहीं पसंद. जो इंसान जमीन पे कदम धक करके रखे और सीना चौड़ा करके फिरे, खुदा को वो इंसान नहीं पसंद बेटे. इस एटीट्यूड को कभी मत अपनाना. एटीट्यूड आपने अपनाना है कि नेवर गिव अप. आपने कभी देखा है कि क्रिकेट के मैदान के बीच में शोर कौन डालता है? बताओ. शायकीन, तमाशाई कहते हैं उनको. और कभी वो अच्छी बात कर रहे होते हैं, कभी बुरी बात कर रहे होते हैं. ऐसा ही है, हर तरह का कमेंट आ रहा होता है, वो शोर डाल रहे होते हैं. लेकिन जो खिलाड़ी होता है ना, वो हर तरह की बात को सुन के भी वो जो चौका था ना उसने लगा देना है. तो फिर गुलसाना मंशा कहेगी चौका, क्योंकि उसका फोकस अपना काम होगा, बावजूद इसके कि उसके इर्द गिर्द इतना शोर मचा रहे होंगे लोग. जो असल खिलाड़ी होता है बेटे, वो गेम खेलता है
जो तमाशाई होते हैं, शोर मचाना, फजूल बातें करना, किसी की तारीफ करना, किसी की बुराई करना, ये किसका काम होता है? तमाशाइयों का। अब आप मुझे बताओ, आप तमाशाई बनना चाहते हो या खिलाड़ी? खिलाड़ी। सो बी द प्लेयर, नेवर बिकम अ स्पेक्टेटर। ठीक है? और अभी जैसे इन सर ने मुझसे कहा कि मैं कभी कभी बहुत स्लगिश हो जाता हूँ, बहुत सुस्त हो जाता हूँ। नहीं सर, काम करते रहा कीजिए, क्योंकि गलतियां वही करते हैं जो काम करते हैं। जो काम नहीं ना करेगा, ना वो अच्छा करेगा ना वो बुरा करेगा, वो तो कर ही कुछ नहीं रहा। डू वर्क। ठीक है? दैट्स इट। मेरा ख्याल है मेरे पास टाइम कम है तो मैं इसको वाइंड अप करूंगी। अगर आप कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो कि मैम इस तरह की सिचुएशन हो तो क्या करना चाहिए, मैं 1-2 क्वेश्चंस ले सकती हूँ। टीचर्स भी पूछ सकते हैं, नो इश्यूज। कोई ऐसी सिचुएशन जिससे आप कभी गुजरे हों, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने किया और आपको समझ नहीं आई कि मुझे उस वक्त क्या करना चाहिए था, तो आप अभी वो डिस्कस कर सकते हैं इफ़ यू वांट। कि कोई भी रिश्ता, हम उसको नाम नहीं दे रहे, हम उनकी वो कर देते हैं कि अगर वो अनफ्रेंडली हो रहे हैं या हमें ये लग रहा है कि वो हो रहे हैं। अभी बेटे मैंने क्या बताया कि आपको उनकी जगह पे जाके सोचना है कि अगर आपको ये लग रहा है कि अब्बा जो हैं वो ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे, तो आप थोड़ी देर के लिए अब्बा के साथ बैठें। मैंने अपनी क्लास के लड़कों को ये एक्सरसाइज करवाई। मैंने एक दिन उनको एक नोटिस दिया जिसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन होनी थी उनके A लेवल्स की। तो वो एक बच्चे ने मुझे बोला, उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ आपकी तरह की बात की। उन्होंने कहा, उसने ना नोटिस मेरे सामने ही फाड़ फूड़ के डस्टबिन में डाल दिया। मैंने कहा, अरे हुज़ैफा ये क्या किया? कहता है मेरे बाप के पास टाइम नहीं है कि वो आपके ये नोटिस साइन करें। एंड आई वाज लाइक, मैंने कहा बेटे आप लेके तो जाते, मैं आपको कह रहा हूँ ना, जब मैं सो जाता हूँ वो तब घर आते हैं, और जब मैं सुबह स्कूल आता हूँ वो तब सो रहे होते हैं। उनके पास मेरे लिए कोई वक्त नहीं है। तो उनकी शिकायत कुछ आपसे मिलती जुलती थी। उस दिन मैंने अपने क्लास के लड़कों को एक बात की, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर अब मैं देने लगी हूँ। जब आपको लगे कि कोई भी रिश्ता इस तरह से आपके साथ बिहेव कर रहा है, जहां आपको लग रहा है कि वो आपके साथ कोई ज्यादती कर रहे हैं, जानने की कोशिश करें व्हाट्स गोइंग ऑन एट द बैक ऑफ देयर माइंड। अभी मैंने आपको बताया कि उस बच्ची के बैग में एक मैंगो था जो सामने टीचर को नजर नहीं आ रहा था। हो सकता है आपके बाबा के बैग में कोई मैंगो ऐसा हो, कोई हकीकत ऐसी हो, ठीक है, वो आपको दिखाई नहीं दे रही। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, मैं ये नहीं कह रही। हमने अभी ये डिसाइड किया कि ठीक हम सब हैं। मैंने कहा ना कि हम सब ठीक होते हैं अपनी अपनी जगह पे। टीचर अपनी जगह ठीक थी, बच्ची अपनी जगह ठीक थी, दोनों गलत नहीं थी। ठीक है, बच्चों को मैंने कहा आपने बेटा कभी अपने पापा के साथ बैठ के कॉफी बना के उनके लिए दिए? कहते हैं नहीं मिस, हमारे घर में तो हमारी बहन बनाती। मैं कहा क्यों? माँ बहन ने ठेका लिया हुआ है खाली चाय कॉफियां बनाने का, आप क्यों नहीं बना सकते? आपको भी अल्लाह ने वैसे ही 2 हाथ दिए हुए हैं, दिमाग दिया हुआ है, सब कुछ है, अकल दी हुई है, नहीं इस्तेमाल कर सकते? अच्छा, मैंने उसी वक्त इलेक्ट्रिक बीटर मंगवाया, क्लास के बीच में बच्चे को बताया 1 चम्मच कॉफ़ी का डालना है पाउडर, ठीक है, 1 चम्मच या 2 चम्मच चीनी डालनी है, उसमें कुछ कतरे गर्म पानी के डालने हैं। जब वो सोक हो जाए तो किसी बीटर से या चम्मच से उसको थोड़ी देर फेंटो, वो कॉफ़ी बड़ी अच्छी फिट जाती है। अगर इलेक्ट्रिक बीटर है उससे करोगे तो 2 मिनट में हो जाएगी, पूरा मग भर जाएगा। दूध गर्म उबलता हुआ डालो, 2 चम्मच डाल के वो जो कॉफ़ी बीट किया आपने, या किसी तरह की भी आपको बनानी आती है, अब्बा का वेट करो। अब्बा को बोलो, उन बच्चों ने घर जाके अपने फादर्स को मैसेज किया कि आज शाम की कॉफ़ी या जब भी आप रात को आएंगे आपने मुझे 30 मिनट्स देने हैं, मैं और आप इकट्ठे कॉफ़ी पियेंगे और मैं कॉफ़ी आपके लिए खुद बनाऊंगा। माय फादर वाज शॉक्ड कि हुज़ैफा आज ये क्या बात कर रहा है। और उसके बाद मैंने उसको वो नोटिस नया वाला दिया। मैंने कहा आप ये नोटिस लेके जाओ। मैंने कहा आपने अपने पापा के साथ बात यूँ शुरू करनी है कि जी बाबा कैसे हैं आप, ठीक हैं, आज आपका दिन कैसा गुजरा? कभी पूछा है? नहीं। कभी जानने की कोशिश की है कि सारा दिन ऑफिस में बाबा के साथ क्या हुआ? नहीं। मैं एक वर्किंग लेडी हूँ बेटा, ऑफिस में जो जो कुछ होता है हम बड़े वो घरों तक नहीं लाते आप बच्चों के लिए, लेकिन कभी कभी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे रवैये से हमारे बच्चे हर्ट हो जाते हैं। आपने अपने बाबा से बात करनी है, ये जानने की कोशिश करनी है उस कॉफ़ी के कप के ऊपर बैठ के कि व्हाट इज़ सो रॉन्ग विद योर फादर। एक बार शायद वो नहीं बोलेंगे, दूसरी बार नहीं बोलेंगे, तीसरी बार बोलेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल जी, बोलो। अगर जो मैंने चीज़ उनके दिल में जानी, हाँ हाँ, अगर वो भी गलत हो
अच्छा देखो, सवाल करने से ज़्यादा अच्छा ये होगा, सवाल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं रिश्ते में भी और उम्र में भी। वहाँ पे आपका सवाल करना हो सकता है उनको हर्ट करे या उनको ये लगे कि आप बदतमीजी कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आपने बात इस तरह से करनी है कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके फादर आपके साथ बात करें, आपने ज़्यादा उनको सुनना है। ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है किसी को वो करने की। और जब आप उनके वहाँ से बात शुरू करेंगे ना, आपके ऑफिस का दिन कैसा रहा, अच्छा और क्या हो रहा है, बाबा सब ठीक है, बाबा कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको परेशान कर रही है, यकीन जानो बिलाल वो तुमसे कहेंगे। हुज़ैफ़ा ने मुझे आके बताया, अगले दिन हुज़ैफ़ा के फादर का थैंक यू लेटर आया मुझे कि मिस आज दिन तक मैं हसरत करता था कि कभी मेरा बेटा, मैं घर आऊँ तो मुझे पूछे, मैं ही हमेशा पूछता था बेटे आप ठीक हैं, तो वो कहते थे कि मैं सोचता था कि इसको कभी ख्याल नहीं आया कि ये मुझे पूछे कि मैं इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों इसके साथ टाइम नहीं गुजारता, क्यों मैंने अपने आप को लोगों के कामों में बिजी किया हुआ है, कितना का पैसा मैं कमा लूँगा। वो कोई मिनिस्टर थे। और उस दिन के बाद से वो दोनों बाप बेटा वॉक के लिए शाम को इकट्ठे जाते थे। उसने अपने बाप से कहा कि अब आपने मेरे साथ वॉक के लिए, उसने ये नहीं कहा मुझे मैकडॉनल्ड्स लेके जाओ, वहाँ से 6,000 की शॉपिंग करा दो, गर्ज अपनी निकाल देना बीच में से, समझ गए हो। आपने उस टाइम में सिर्फ बाप को ये फीलिंग देनी है कि ये वक्त मेरा आपके लिए, आप जो कुछ मर्जी बोलें इस वक्त मेरे साथ। और बिलाल वो बोलेंगे, मेरा नंबर ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगा सकती हूँ, तो मुझे कॉल करके बताओगे कि मिस जो आपने कहा था वैसे हुआ है। यकीन जानो कि रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं। तभी मैं एंड करने लगी हूँ अपनी टॉक को। कुरान कहता है कि अगर आप अपने खून के रिश्तों को छोड़ के कोई और रिश्ते निभाने जाएंगे तो आपकी माफ़ी नहीं है, आपकी माफ़ी नहीं है, आपकी नमाज की कबूलियत नहीं है, आपके कुरान पढ़े की कबूलियत नहीं है, आपके हज की कबूलियत नहीं है। तभी आपने नोटिस किया होगा ना, हज पे जब लोग जाते हैं तो वो कहते हैं अपने रिश्तेदारों के पास जा जाके उनसे माफ़ी मांगते हैं, उनकी दिल आज़ारी की होती है तो माफ़ी मांगते हैं, ये वजह होती है। तो अपने प्यारे रिश्तों को संभाल के रखो, ठीक है। चलो जी बेटा।